नाजरीन, आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम यूपी उर्दू अकेडमी की जानिब से एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको उर्दू लिखना और पढ़ना तो सिखाना ही है, साथ ही एक अच्छी ज़बान बोलना भी सिखाना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज़बान जो है वो हमारी शख्सियत का आईना होती है, और जब हम अच्छी ज़बान बोलते हैं तो वो सामने वाले पर असर किए बग़ैर नहीं रहती। तो उर्दू की अहमियत के हवाले से, उर्दू में जो तहज़ीब है, और उर्दू में इतनी मतलब एक अलग सी बात है ना कि अगर आप कोई बहुत मामूली सी भी बात कर रहे हो तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा वज़न वाली बात मालूम होती है और लगता है कि कोई नई और अनोखी बात कही जा रही है। तो मैं उर्दू के हवाले से, चाहे उसकी शीरनी के हवाले से, उसमें सलीक़े के हवाले से, तहज़ीब के हवाले से, और उर्दू में जो ख़ूबसूरती है, मैंने अक्सर जो है वो आपको कोई ना कोई शेर सुनाया है। तो इस बार जो है वो देखिए उर्दू कैसे अल्फाज में जो है वो रूह फूँक देती है, जान डाल देती है। उसके हवाले से एक शेर है कि डाल दे जान मानी, कि डाल दे जान मानी में, यानी कि मानी की जमा मानी में, डाल दे जान मानी में, वो उर्दू ये है ना। और करवटें लेने लगे तबा, तबा कहते हैं आपकी जो तबीयत है, करवटें लेने लगे तबा, वो उर्दू ये है। अब आप देखिए कि कितने खूबसूरत अंदाज़ में इस बात को कहा गया है कि उर्दू में इतनी खूबी है कि वो मामूली से बात में एक जान डालने का, यानी कि रूह फूँकने का या उसका पुरअसर बनाने का असर रखती, पुरअसर बना सकती है। तो नाज़रीन, पिछले हफ़्ते हमने मुज़क्कर और मुअन्नस पर तफ़सील से बात की थी और बताया था कि किस तरह से जो तरीक़ा है, मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज हैं, तो उनमें से कुछ तरीक़े आपको बताए गए थे। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे एक 25 मिनट में तमाम बात नहीं हो सकती है, तो आपको अगर तफ़सील से पढ़ना है तो आप और दूसरी किताबों से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मोटे तौर पर जो बातें मुझे ज़रूरी लगीं और जिससे आसान था बताना और कुछ नई चीज़ें थी, वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज जो है मैंने जो बात करने वाले हैं हम एपिसोड में, वो है, आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन पे, साबक़ा और लाहिक़ा। लाहिक़ा, ठीक है। साबक़ा क्योंकि पहले वो कहते हैं और लाहिक़ा बाद वाले को कहा जाता है। तो आप इसको बहुत आसानी के लिए ये समझ सकते हैं कि अगर उर्दू में नहीं समझ में आ रहा है, कि अंग्रेज़ी में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि प्रीफ़िक्स और सफ़िक्स जो होता है ना, प्रीफ़िक्स यानी कि किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई लफ्ज़ हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है सफ़िक्स, यानी प्रीफ़िक्स, यानी कि साबक़ा। तो मैंने यहाँ लिखा भी है आपकी आसानी के लिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो साबक़ा जो है, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ दिया जाए तो उसको हम साबक़ा कहते हैं, ठीक है। लाहिक़े पे हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे सफ़िक्स पे। तो आप ये देखिए कि साबक़े के कुछ तरीक़े हैं, जैसे कि अगर कोई लफ्ज़ है, हमने उसके शुरू में अन लगाया, बे लगाया, बा लगाया, कार लगाया, है ना लगाया, नो लगाया, तो उससे लफ्ज़ों में क्या मानी जो है वो चेंज हो जाते हैं और किस को हम साबक़ा कहेंगे। देखिए जी, एक होता है कलीदी लफ्ज़, मतलब जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बुनियादी, जैसे इसमें पढ़ है, पढ़, पढ़ बना ना पढ़ने से, लेकिन अगर हमने उसमें अन जो है यहाँ पे साबक़ा है, ठीक है। अगर हमने पढ़ से पहले अन लगा दिया तो ये क्या हो गया, अनपढ़। और अनपढ़ का मतलब आपको मालूम है, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो जाहिल हो, ठीक है। इसी तरह से अनबन, है ना। अब बन और अनबन से हमने जब इसके आगे अन लगा दिया, ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ अन से, तो ये हमने लगा दिया अनपढ़, अनबन, यानी कि आपस में जो है वो ना इत्तफाक़ी होना, ठना ठनी होना, अनबन। अनजान बनना, ठीक है, किसी को ना पहचानना, जानबूझ करके अनजान बनना। या अनमोल, जो बहुत ज़्यादा है ना, वो मोल रखता हो, यानी कि कदर व कीमत रखता हो, बहुत ज़्यादा कीमती हो, अनमोल। तो आप देखिए ये कुछ मैंने मिसाल के तौर पर लिखे हैं। ज़ाहिर सी बात है मैं अन से सब बनने वाले अल्फाज जो है वो आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर सकती और ना उतनी गुंजाइश है। बस आपको ये पता चल जाए कि साबक़ा जो है वो किस किस तरीक़े से, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, और हम लफ्ज़ के शुरू में अगर इनमें से कोई भी लगाते हैं तो वो साबक़ा बन जाता है। जैसे कि बा है, ठीक है। असर एक लफ्ज़ है, देखिए बुनियादी है, ये कलीदी लफ्ज़ है, इसमें असर, ठीक है। असर तो आपको पता है ना, मतलब असर करना, है ना। तो अगर हमने इसमें बा लगा दिया पहले, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बा असर, यानी कि असर रखने वाली चीज़, ठीक है। अदब एक चीज़ है, अदब करना, एहतराम करना, लेकिन बा अदब अगर हमने लगा दिया तो ये इसमें बन गया, ठीक है। ख़बर एक चीज़ है, मालूम होना, बाखबर, यानी कि पूरी तरह से चीज़ों को। तो इस तरह से जब हमने बा लगाया तो ये प्रीफ़िक्स है,
तो ये हमने यहाँ बाअसर हो गया, बाअदब हो गया, बाखबर हो गया, बातमीज़। अब तमीज़ जो है वो एक लफ्ज़ है, लेकिन जब हमने इसके आगे बा लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया बातमीज़, कि तमीज़ के साथ वो बहुत बातमीज़ है। और अगर हमने इसमें बे लगा दिया तो यानी कि उसमें तमीज़ नहीं है, ठीक है। बेतमीज़ भी तो हम कहते हैं ना, और उसको बदतमीज़ भी कहा जाता है, कभी हम लगा देते हैं। तो इसी तरह से देखिए, ये तो बा है, इसी तरह से बे। वफ़ा एक लफ्ज़ है, जब हमने उसके आगे बे लगाया तो क्या हो गया, बेवफ़ा। शर्म एक लफ्ज़ है, जब हमने उसके आगे बेशर्म लगाया, बे लगाया, तो बेशर्म बन गया, यानी कि एक नए मानी हो गए, जिसको शर्म व हया ना हो। जवाब एक मानी है, लफ्ज़ है, लेकिन जवाब तो आपको मालूम है, लेकिन जब हमने इसका लाजवाब लगाया, लाजवाब यानी कि कितनी शानदार, जिसका जवाब मुमकिन ना हो। लाचार, बेबस। लामहदूद, जो बहुत है ना, सॉरी, बेइज्जत, बेइज्जत करना। इज़्ज़त एक लफ्ज़ है, इज़्ज़त करना, किसी को एहतराम करना, उसकी तौक़ीर करना। बेइज्जत यानी कि उसकी बेइज्जती कर देना। बेगैरत, जिसको शर्म ना हो, गैरत क्योंकि शर्म को कहते हैं, बेगैरत वो हो गया। बेपनाह यानी कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो साबिक़े इस तरह से लिखे, ये बे से बनने वाले, ये जैसे हमने कहा इस तरह से ला से। देखिए जब हम ला के मानी नहीं के हैं, जैसे सानी एक लफ्ज़ है, हमने उसके आगे ला लगा दिया तो लासानी हो गया, यानी कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल हो। इसी तरह से लाफ़ानी, जो कभी ख़त्म ना हो। फ़ानी कहते हैं ख़त्म होने को, और लाफ़ानी जो कभी ख़त्म ना हो। इसी तरह से लाजवाब, आप देखिए कि जवाब के बारे में आपको मालूम है, लेकिन लाजवाब का मतलब ये है कि जिसका जवाब ना हो। लाचार, जो बेबस हो। लामहदूद, जो कि महदूद ना हो, मतलब उसकी वुसअत बेकरां जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वुसअत हो, तो लामहदूद। इसी तरह से ना, देखिए अगर हम मुराद के आगे ना लगा देंगे तो ये है नामुराद। इसी तरह से नामुराद, जिसकी कोई मुराद पूरी ना हो। नापाक, पाक से बना, लेकिन हमने उसके आगे नून अलिफ लगाया, ना। नापाक जब हमने कहा। नाचार, ना उम्मीद, जो मायूस हो गया हो। ना समझ, जिसके पास समझ ना हो। अब देखिए समझ है, उम्मीद, कलीदी अल्फाज ये है उम्मीद और पाक, मुराद। तो हमने नून अलिफ लगा दिया तो ये नामुराद हो गया। इसके सिर्फ मानी ही चेंज नहीं हुए, बल्कि ये वो है प्रीफिक्स, यानी कि हमने जिस लफ्ज़ के शुरू में ये लगा दिया। अब ये बहुत सारे तरीक़े हैं, जैसे अन लगाया हमने, बा लगाया, बे लगाया, ला लगाया, इसी तरह से ना। और ऐसे ही जब हम नो लगाते हैं ना, नो, नून और वाव, नो के मानी कुछ नए के होते हैं ना, नो, ये वो नो नहीं है गिनती वाला, 9 वाला, ये है नो। तो नो, अब देखिए जब हमने जवान के आगे नो लगाया तो नौजवान यानी कि यंग, जो बिल्कुल है ना अभी। नो उम्र, यानी कि जिसकी उम्र कम हो। नो आमूज़, जो नो सीखिया हो, आमूज़ कहते हैं सीखने को, जो अभी अभी सीख रहा हो, ठीक है। नो रोज़, नो रोज़ जो है वो ईरानियों के यहाँ पहले ईद के तौर पर सेलिब्रेट होता था, और नो रोज़ है ना, ईरानी साल के महीने का पहला दिन, नो रोज़। तो इसी तरह से जो हम साबिक़े जो बनाते हैं ना, इसको साबिक़ा कहते हैं, जो प्रीफिक्स हैं। तो ये तरीक़ा है, और भी बहुत सारे तरीक़े हैं, उसको देखते हैं कि और किन किन अल्फाज के शुरू में जब हम साबिक़े लगाते हैं तो वो प्रीफिक्स बन जाते हैं। इसी तरह से नाज़रीन, मेरे यहाँ बोर्ड पर कुछ और लिखे हैं जिनसे हम लफ्ज़ बनाते हैं, कुछ साबिक़े। जैसे हम का एक लफ्ज़ है, तो हम अगर जमात, देखिए ये जमात है, लेकिन अगर हमने इसके आगे हम लगा दिया तो हम जमात, उसको यानी कि क्लास फ़ेलो जो होता है ना, तो जो एक क्लास में। हम सफ़र, यानी कि जो आपका साथी है, सफ़र है, हमने आगे हम लगा दिया। हम ख़याल, ख़याल जो है एक सोचना या तसव्वुर करना। हम ख़याल, जो आप जैसा सोचता हो, मतलब हम आहंगी हो, उसमें मिलता जुलता हो। हम उम्र, तकरीबन जिसकी उम्र एक जैसी हो। हम दर्द, जिसके दिल में दर्द हो, जो आपका हमदर्द हो, ठीक है। तो हम से हमने इस तरह से लफ्ज़ बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे आप देखिए, ये हम। तो मैंने आपको एक से मैं मिक्स करके भी बता सकती थी, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होती है ना, तो इस वजह से मैंने जो है, आप कंफ्यूज हो जाते। मैंने यहाँ हम से लिखने वाले अलग बता दिए, अन से लिखने वाले अलग, बा से लिखने वाले अलग, बे से अलग, ला से अलग, ताकि आप लोगों को पता रहे। इसी तरह से नीम, नीम, अब देखिए नीम गर्म, गर्म है। गर्म से आपको क्या पता चल रहा है कि शिद्दत का एहसास हो रहा है, तेज़ी का एहसास हो रहा है, कि जो बहुत गर्म हो। लेकिन जब हमने नीम लगा दिया इसके आगे,
तो ये क्या हो गया, नीम गर्म, यानी कि हल्का सा जो गर्म होता है, गुनगुना हम जिसको कहते हैं नीम गर्म। तो ये नीम से देखिए एक नया लफ्ज़ बन गया, नीम रो है ना, ये है नीम बाज, नीम रोज़, नीम बाज आधी खुली हुई, वो है ना मीर का शेर कि मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, कि शराब के सुरूर की वजह से महबूब की आंखें जो हैं वो अध खुली हैं। तो मतलब महबूब की आंखें जो पूरी खुली हुई नहीं है, उसको मीर ने इस तरह से कहा कि नीमबाज जो अध खुली आंखें हैं उनमें ऐसा लगता है कि शराब जैसी कैफियत है, सुरूर है, मस्ती है। नीम पागल जो कि आधा पागल हो, है ना, जो पूरा पागल ना हुआ हो, आधा हो, नीम है ना। इसी तरह से नीम हकीम भी कहा जाता है, जो पूरी तरह से डॉक्टर ना हो, ऐसे ही हिकमत शुरू कर दी हो, उसको हम नीम हकीम कहते हैं। अब देखिए एक है सर, तो हमने इसको बनाया बुलंद है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेन लफ्ज़ ये हैं, ये उम्र, दर्द है ना, रोज़, गर्म, बाज, पागल, ये कलीदी अल्फाज है, इनके आगे हमने जोड़ा है। जैसे बुलंद है तो सर बुलंद, जो मतलब अच्छा जो ऊंचाई से जिए, सर बुलंद करके जिए। आला, सरसब्ज़, हरा भरा, सरफराज है ना, सरबकफ। इसी तरह से कम जब हम लगा देंगे, कम अक्ल, अक्ल तो क्योंकि दानाई या सूझबूझ को कहा जाता है, अक्लमंद, लेकिन आप देखिए कम अक्ल हमने लगा दिया, किसी को अगर हमने कम अक्ल कह दिया तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा बेवकूफ़ है, पूरी अक्ल नहीं है उसमें। कम बख्त हम कहते हैं, बख्त कहते हैं हम नसीब को, कम नसीबों वाला। कमज़ोर, ज़ोर से हमने बनाया, ज़ोर कहते हैं ताकत को, लेकिन हमने उसके आगे कम लगाया तो कमज़ोर हो गया, यानी कि नातवा। कम फहम, जिसमें कम समझ हो। इसी तरह से हमने जब गैर बनाया तो गैर से गैर मुस्लिम, यानी कि जो मुसलमान ना हो। गैर मज़हब, जो हमारे मज़हब का ना हो, दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ हो। गैर हाजिर, जो एब्सेंट हो, है ना, जो हाजिर ना हो। हाजिर किसको कहते हैं, मौजूद होने को, और गैर हाजिर जो ना मौजूद हो। तो गैर अहम, जो ज़रूरी ना हो, ठीक है। इसी तरह से हमने आली के आगे जब लगाया, ये शान है, तो शान के आगे हमने लगाया आली शान, आली मर्तबा, जिसका मर्तबा बहुत ऊंचा हो, आली मकाम, आला मकाम रखने वाला। इसी तरह से हमने खुश अगर किसी के आगे लगा दिया, तो जैसे खुश अखलाक, अखलाक एक चीज़ है, आदमी की जो आदत है, अतवार है, उसका अखलाक कैसा है। लेकिन जब हमने कहा कि अखलाक बुरा भी हो सकता है, बद अखलाक भी तो हम कहते हैं ना, यानी कि बुरे अखलाक वाला। लेकिन हम अगर खुश अखलाक कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी खूबी बयान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसका अखलाक बहुत अच्छा है, खुश अखलाक। किस्मत एक लफ्ज़ है, किस्मत सबके पास है, नसीब जिसको कहा जाता है। तो लेकिन खुश किस्मत होना, यानी कि जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, जिसके पास सब कुछ हो। खुश मिजाज, जिसका मिजाज बहुत अच्छा हो, है ना। खुश खराम, यानी कि अच्छा चलने वाला। इसी तरह से हर से भी हम बना सकते हैं, हर एक, हर पल, हर घड़ी, है ना, हर लम्हा। तो उस तरह की ये हम बात, तो ये साबिक़े हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो थोड़ी सी बात जो है वो लाहिक़े के बारे में भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं सफ़िक्स, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे ये। नाज़रीन, इसी तरह से मैंने अभी साबिक़ों के बारे में बात की, जो साबिक़े हैं, जो प्रीफिक्स हैं। अभी हम सफ़िक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि लाहिक़ा, है ना, लाहिक़ा। तो लाहिक़ा किसको कहते हैं कि किसी लफ्ज़ के आखिर में जब कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ कर के बनाया जाए तो उसे लाहिक़ा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया सफ़िक्स, जैसे ये आई है, हमने भला में आई जोड़ दिया, भलाई, पढ़ाई, सिलाई, लड़ाई, बुराई, कमाई, इस तरह के जो हैं, तो ये सारे क्या हो गए, लाहिक़े हैं। जैसे तर है, बेहतर, कमतर, बरतर, तेज़ तर। अब बंद एक लफ्ज़ है, हमने कलम बंद, ठीक है, नज़र बंद, कमर बंद, उस तरह के जो लफ्ज़ बनते हैं। जैसे बाज है, अब हमने दगा, ये धोखा एक लफ्ज़ है। देखिए उसमें क्या हो रहा था, जब जो वो थे प्रीफिक्स, आप देखिए जो मेन जो लफ्ज़ था ना, जो कलीदी जो लफ्ज़ को मैं कह रही थी, उससे पहले जो है कोई और लफ्ज़ लग रहा था, वो बाद में आ रहा था। इसमें क्या है कि जो बुनियादी जो लफ्ज़ है वो पहले है, और जो हम लगा रहे हैं जिस लफ्ज़ में आखिर में, वो बाद में है। तो कलम जो है वो बुनियादी लफ्ज़ है यहाँ। दगा, धोखा, दगाबाज यानी कि धोखा देने वाला। आतिशबाज, कलाबाज, जो वो कलाबाजी का जो फ़न है, यानी कि वो खाने वाला। इसी तरह से खाना, अब देखिए ये पागल जो है वो एक है शुरू में, लेकिन हमने उसके आगे अगर लगा दिया तो वो हो गया पागल खाना, तो ये हो गया
आपका सफिक्स। इसी तरह से नेमत जो होती थी पहले, जाली की बनी हुई वो डोली जिसको कहते थे नेमत खाना, कारखाना, कुतुब खाना। कुतुब तो क्योंकि किताब को कहा जाता है ना, किताब की जमा कुतुब है, लेकिन जब हम उनसे खाना लगा दिया तो इसका मतलब जहाँ पे बुक किताबें जो हैं वो बिकती हैं उसको हम कहते हैं कुतुब खाना। तो ये हो गया। तो आपको बहुत आसान है याद रखना कि साबक़े में बुनियादी जो हर लफ्ज़ है वो पहले आएगा और लाहिक़े में बाद में आएगा, जो लफ्ज़ जोड़ा जा रहा है और बुनियादी पहले आएगा। तो ठीक है। इसी तरह से ये गर देखिए, गर, गर कहते हैं बनाने वाले को। तो आप शीशा गर, जैसे शीशा बनाने वाला, कूज़ा गर, ठीक है। तो कूज़ा गर किसको कहते हैं? मिट्टी का जो बर्तन जो बनाते हैं, जो कुम्हार होते हैं ना, उसको बनाने वाला। कारीगर, कारीगर उसको कहते हैं हम जो हुनरमंद होता है ना, जिसके सामने कोई ना कोई फ़न आता है जिसको, वो हो गया कारीगर, ठीक है। इसी तरह से आप ये सूरतगरी यानी किसी चीज़ की तस्वीर कशी करना, सूरतगरी करना। अब कार जो है वो एक वो है, एक ये लाहिक़ा भी हो सकता है, साबक़ा भी हो सकता है। अब यहाँ पे चूँकि लाहिक़ा पे बात हो रही है, जैसे कार काम, बदकार यानी कि बुरे काम करने वाला, ठीक है। जैसे बेकार जो किसी काम का ना हो, तो सियाकार जो गुनहगार हो, ख़तावार। तो इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ये आपके पूरे के पूरे क्या है, ये सफ़िक्स हैं, ये लाहिक़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने बताए गए हैं यही हैं, बल्कि इसके अलावा भी, जैसे दार हम लगाते हैं ना, जब हम ज़मीन के आगे दार लगाएंगे तो वो ज़मींदार हो जाएगा, ठीक है, वो लाहिक़ा बन गया। तो इसमें ज़मीन जो है वो बुनियादी लफ्ज़ हो गया, और दार जो है जब हमने इसके आगे लगाया तो ये लाहिक़ा हो गया, ज़मींदार, जागीरदार, ख़बरदार, इस तरह के जो लफ्ज़ बनते हैं। इसी तरह से मंद जब हम लगाते हैं ना, एहसान एक लफ्ज़ है लेकिन जब हमने उसके आगे मंद लगाया तो मंद जो है वो लाहिक़ा हो गया, एहसान मंद, ठीक है, यानी कि किसी का एहसानमंद होना, शुक्रगुज़ार होना, अक्लमंद, सरवतमंद, दौलतमंद। दौलतमंद का मतलब यही है कि साहिब दौलत होना, ठीक है। जब हमने उसके आगे मंद लगाया, दौलत कहते हैं उसको, जो आपकी पूंजी है दौलत है, लेकिन जब हमने उसके आगे मंद लगाया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साहिब दौलत हो। तो इसी तरह से जो है वो लाहिक़े बनाए जाते हैं। आसान है, और जो आपको इसमें समझने में कभी मुश्किल रही होगी तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत अच्छी तरह ये सीख लिया होगा कि साबक़े जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, लाहिक़े जो हैं वो किस तरह से बताए जाते हैं। और आम तौर पर मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बता पाऊँ कि इन जो लफ्ज़ है इनसे वो साबक़े भी बनते हैं और इस तरह जो है वो लाहिक़े बनते हैं। तो नाज़रीन, मैं क्योंकि हर प्रोग्राम में आपसे कहती हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है आओ उर्दू सीखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग देख रहे हैं इसको उनको उर्दू आती हो, लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन तक हमारा चैनल जो है उसकी रसाई नहीं है। तो आप लोग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए, अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए अल्फाज के साथ, कुछ नई ग्रामर के साथ।